हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। पिछले सपोर्ट के पास पहुंच गया है, तो क्या इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है, तेज़ी आ सकती है? ऐसा लग तो रहा है। कौन कौन से लेवल हो सकते हैं वो हम देखेंगे, और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए, यहाँ पर जो है 9 दिन पहले हमने बात की थी कि गिरावट आ सकती है। सबके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या फिर गिरावट आ सकती है। सभी के अंदर हमने बात की थी। ये अदानी ग्रीन एनर्जी की भी अगर बात करें, और ये गिरावट आई भी, तो चार्ट जो होते हैं, टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ, काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। तब ऐसा लग रहा था कि गिरावट आ सकती है, बाउंस बैक की संभावना लग रही है। लेकिन अगर बाउंस बैक आना अगर आ जो है अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक आ सकता है वो हम देखेंगे। दो संभावनाएं अभी जो है दिख रही है। अगर किसी को खरीदना भी है तो किस तरीके से खरीद सकते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ आज के दिन। और एफ एंड ओ के अंदर अगर बात करें तेज़ी की, तो वो भी हम बात करेंगे। पहले तो जो है यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ, तो एक तो 900 के ऊपर जो हैवी पुट राइटर्स थे, वो उन्होंने जो है छोड़कर भागे। इनको अच्छा खासा जो है नुकसान हुआ होगा। और हालांकि अभी भी ओपन इंटरेस्ट है 800 के आसपास। और नीचे में कहाँ कहाँ पर सपोर्ट अभी मिल रहा है, तो 840, जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पर पुट राइटर्स नए फ्रेश जो है बनना स्टार्ट हो गए थे। और उसके पहले भी ये लेवल जो कि 860 का जोन है, ये इसका जो है फर्स्ट से एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। इसके आसपास जैसे आज जो लो बनाया उसके आसपास ही सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद एक मेजर सपोर्ट एरिया अभी 800 के ऊपर दिख रहा है। फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो जोन है जिस प्राइस के आसपास है, ये एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके बाद 840 और उसके बाद 800 का लेवल। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन तो अब क्या बन गया है, 900 का जोन। 900 रुपये ज़रा देखें, वहाँ पर आज अच्छी खासी फ्रेश पुट कॉल राइटिंग भी हुई, और यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो गया। लेकिन अगर बाउंस बैक आता है तो इसको आराम से पार कर सकता है। उसके बाद 920 से लेकर 940 तक जाने की संभावना रह सकती है। 940 के ऊपर जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ये 940 950, ये एक जो जोन है, एक रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। पहले ये 900, उसके बाद 940 से लेकर 900, मतलब कि वो 950 के आसपास का जोन, और ये छोटा सा रजिस्ट्रेशन 920 के आसपास भी। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो बुलिंजर बैंड के अंदर जो है थोड़ी सी न्यूट्रल कंडीशन दिख रही है। निचली लाइन से भी नीचे इसने क्लोजिंग दी आज के दिन, और लगातार यहाँ पर ये बना हुआ है। तो यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ संकेत नहीं दिख रहे। यहाँ पर भी अगर देखें तो बुलिंजर बैंक एमएससीडी के अंदर जो है बेरिस क्रॉसओवर हो चुका था, तभी हमने बात की थी कि गिरावट आ सकती है। लेकिन आरएसआई की अगर बात करें तो वो 30 के पास पहुँच चुका है, तो ओवरसोल्ड जोन के पास पहुँच चुका है। साथ साथ पहले पिछले सपोर्ट के पास भी पहुंचा, तो एक बाउंस बैक की संभावना तो हो सकती है। अब यहाँ पर जो है चाहिए क्या, बाजार का सपोर्ट। क्योंकि ये बाजार के अंदर भले या निफ्टी के अंदर जो है ज़्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छे खासे गिरे हुए थे, उसके अंदर ज़्यादा गिरावट आ रही है। इस वजह से अगर उसके अंदर बाउंस बैक आता है, जिसकी संभावना लग रही है, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बाउंस बैक आ सकता है, तो इसके अंदर भी बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा लग रहा है। तो अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। कैसे? एक तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास जहाँ भी ठीक लगे, और आधा आधा करके, मतलब कि अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके अगर इस तरीके से खरीदने हैं तो खरीद सकते हैं। एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जहाँ पर खरीदना है, और अगर बाई चांस बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है और ये 820 के आसपास आता है, तब जो है आधी बाइंग वहाँ से इस तरीके से करनी है तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात करें, ट्रेडिंग की। और 795 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। सो आई थिंक क्या समझ में आ गया होगा। एक तो करंट मार्केट प्राइस, और ये 5 से 10 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग मतलब कि वो वॉलेटिलिटी के चलते ऊपर नीचे रहती है। अगर किसी को खरीदा तो इस तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आधे, और आधा अगर अगर 820 के आसपास आता है तब, और 795 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। अब उछाल आता है या तो यहाँ से या तो नीचे, अगर आकर उछाल आता है तो वो जो है लेवल अलग हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर दिख रहा है? पहला नज़दीकी रजिस्ट्रेशन तो जो है 900 रुपये के आसपास ही दिख रहा है। उसके बाद जो है 925 के आसपास का जोन, और उसके बाद जो है 950 के आसपास का जोन। एक एक करके जितने लेवल पार हो गए वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। वापस से एक समरी ले लेते हैं सपोर्ट की। ये तो हमने बात की रजिस्ट्रेशन की, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 860 के आसपास, उसके बाद जो है तकरीबन 840 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 800 रुपये के आसपास का जोन। तो ये तीन इसके सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये तीन रजिस्ट्रेशन। शॉर्ट टर्म की हम बात करें, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन अभी ये जो गिरावट है कहीं ना कहीं बाजार के चलते ही आ रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। सो कल वापस से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।